Hi students, I am Chandni Thakur. Welcome to Mullet classes. Today I will discuss about Unit 10 Ecology. जो आपकी Unit 10 Ecology है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 13 ऑफ क्लास 11. तो आपको चैप्टर 13 है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस. ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था आपका व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायो. ठीक है ना. तो आपका ये सब हमने डिस्कस कर लिया था. ऑर्गेनिज्म हुआ आपको पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायो एंड बायोस्फीयर. ओके. देन हमने फिर इकोसिस्टम देखा था. एंड इकोसिस्टम इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट. ओके. देन हमने डिस्कस किया था आपके ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट. ऑर्गेनिज्म और उसका एनवायरनमेंट, इन सब को हमने अच्छे डिस्कस किया था. उसके बाद हमने देखा था कि इसमें आपकी जो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशंस एंड मीन एनुअल टेम्परेचर को हमने डिस्कस किया था इसमें. ठीक है ना. ये आपका एनसीईआरटी वेस्ट डायग्राम, एनसीईआरटी का ही आपका डायग्राम है. देन फिर देखा था हमने मेजर एबायोटिक फैक्टर, जिसमें आपका फर्स्ट टेम्परेचर, देन सेकंड आपका लाइट, सॉइल, ठीक है ना, वाटर, इन सबको हमने डिस्कस किया अच्छे से. उसके बाद जो आपके हैं इसमें रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, जो एबायोटिक फैक्टर उनके प्रति प्रतिक्रिया क्या होती है, तो उसमें आपका एक रेगुलेट था, नेक्स्ट जो आपका कन्फर्मर था, ठीक है ना, माइग्रेट था, एंड आपका सस्पेंड करना था अपने आप को. तो हमने इन सबको अच्छे से डिस्कस कर लिया है. तो आज हम देखेंगे आपका एडेप्टेशंस. ठीक है ना. एडेप्टेशंस का हिंदी मीनिंग होता है अनुकूलन. अपने आप को किसी भी एनवायरनमेंट की जो एक्सट्रीम कंडीशन है उसके प्रति अपने आप को अडेप्ट कर लेना, अपने आप को उसके प्रति ढाल लेना. तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसकी लैंग्वेज देखते हैं. ठीक है ना. ये जितनी भी इसमें लैंग्वेज लिखी हुई है, जितने भी आपका वर्ड्स हैं इसमें, वो आपके सारे एनसीईआरटी से लिए गए हैं. ठीक है. तो देखिए आप लोग फर्स्ट, while considering the various alternatives available to organisms for coping with the extreme in the environment. जो आपका एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है, जो आपका एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है, तो जो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म उस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो वो इसको भी सह लेते हैं. किससे? क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, कई सारे वेरियस अल्टरनेटिव सोर्सेस होते हैं. ठीक है ना. उनके पास कई सारे विकल्प होते हैं. ठीक है ना. वेरियस विकल्प होते हैं उन ऑर्गेनिज्म के पास जो किसी भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं. ठीक है ना. तो उनके पास कई सारे विकल्प होंगे, तो अपने आप को उस एनवायरनमेंट में वो अपने आप को ढाल लेंगे. वी हैव सीन दैट सम आर एबल टू रेस्पॉन्ड थ्रू सर्टेन फिजियोलॉजिकल. ठीक है ना. कुछ जो आपके ऑर्गेनिज्म हैं वो योग्य होते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं अपने सर्टेन फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट करते हैं अपनी बॉडी में, एंड वाइल अदर, और कुछ बिहेवियरिकल एडजस्टमेंट करते हैं. जैसे कि आपकी माइग्रेटरी वर्ड है. ठीक है ना. तो जो माइग्रेटरी वर्ड होती हैं वो स्ट्रेसफुल जो कंडीशन होती है, जो हैबिटेट होता है उनका स्ट्रेसफुल, ठीक है ना, अंटार्कटिका वाले रीजन में, तो वहाँ से जो माइग्रेटरी वर्ड हैं वो आपकी कहाँ आ जाती हैं, राजस्थान में. ठीक है ना. जो आपका डेजर्ट वाला रीजन है, जो आपकी वहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो उस रीजन में आपकी माइग्रेटरी बर्ड आ जाती है. तो क्या होता है, टेम्परेरी होता है. ठीक है ना. माइग्रेटिंग टेम्परेरी टू लेस स्ट्रेसफुल हैबिटेट. दिस रेस्पॉन्स आर ऑल्सो एक्चुअली देयर एडेप्टेशन. तो यही जो आपकी रेस्पॉन्स है, जो एनिमल्स यही रेस्पॉन्स कर रहे हैं, तो इन्हीं को हम एक्चुअली क्या बोल रहे हैं, एडेप्टेशंस बोल रहे हैं. सो वी कैन से दैट, सो हम कह सकते हैं कि एडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जैसे आपकी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल बिहेवियर, आपका जो बिहेवियर है, दैट इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट. मैंने क्या बोला, जो एडेप्टेशन है वो योग्य है. जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर कुछ गुण हैं. ठीक है ना. जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर गुण हैं. जो एडेप्टेशन है अपने आप को, मतलब उनके अंदर एडेप्टेशन का गुण है. ठीक है ना. ऐसा बोल सकते हैं हम लोग. जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे मॉर्फोलॉजिकल हो गया, फिजियोलॉजिकल हो गया, उनका बिहेवियरल हो गया, तो उनके अंदर ये क्या है, गुण है ऑर्गेनिज्म के अंदर. ठीक है ना. एडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट. एडेप्टेशन ऑर्गेनिज्म का एडेप्टेशन क्या है, एक गुण है. ठीक है ना. तो मॉर्फोलॉजिकल, चाहे वो बिहेवियरल हो चाहे फिजियोलॉजिकल हो, दैट इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, जिससे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर पाते हैं एंड रिप्रोड्यूस भी कर पाते हैं अपने हैबिटेट में. क्यों? क्योंकि उनके पास एक एडेप्टेशन,
एक उनके पास एक ये गुण है, ठीक है ना, अपने आप को उस एनवायरनमेंट में एडॉप्ट कर लेते हैं, अपने आप को उस एडॉप्ट कर लेते हैं, अनुकूल, उसके प्रति अनुकूलित हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, मैं इसको पहले इरेज कर दूँ, उसके बाद बताती हूँ। ओके, मैनी एडेप्टेशंस हैव इवॉल्व्ड ओवर अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम। कई सारे जो एडेप्टेशंस हैं एनिमल्स में, जो कई सारे एडेप्टेशंस हैं वो इवोल्यूशनरी टाइम के चलते इवॉल्व हुए हैं। जैसे जैसे उनका विकास हुआ है वैसे वैसे उनके अंदर कुछ फीचर्स इवॉल्व हो गए हैं एंड आर जेनेटिकली फिक्स्ड, और कुछ जेनेटिकली फिक्स्ड भी हो गए हैं। जैसे हमने इवोल्यूशन में जिराफ का हम लोग जो एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तो जिराफ की पहली गर्दन छोटी थी, फिर दैन वहाँ पे उनके जो जिस एनवायरनमेंट में जो रहते थे, जिस हैबिटेट में वो रहते थे, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे आपकी जो घास थी, ठीक है, जो ग्रास थी वो कम हो गई, छोटे पेड़ भी वहाँ कम हो गए, तो उन्होंने अपने आगे वाले पैरों को थोड़ा ऊपर उठाया, दैन अपनी गर्दन को लंबा किया, तो इस तरह उनको फूड मिल पाया, ठीक है। उन्होंने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वहाँ पे उसने उस फूड को लिया, ठीक है ना। तो यही कुछ उनके अंदर, मतलब जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन के चलते उसने आपको अडेप्ट कर लिया। देन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, द कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट इज कैपेबल ऑफ meeting all its water requirement through its internal fat oxidation in which water is by a product। आपने देखा होगा, मतलब क्या बोल रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, जहाँ पे आपकी जो आपका वाटर है, वाटर की कमी होती है, ठीक है ना, वाटर होता ही नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, जब वाटर होता ही नहीं है, ठीक है ना, जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर है वो वाटर होता ही नहीं है, तो जो कंगारू रैट हैं, जो आपके कंगारू रैट है, जो नॉर्थ अमेरिका मिलते हैं, नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट में मिलते हैं, जो आपके कंगारू रैट हैं जो नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट में मिलते हैं, तो इस कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। तो वो क्या करते हैं, जो अपनी वाटर रिक्वायरमेंट वो कैसे पूरी करते हैं। देखिए अब क्या है, नॉर्थ अमेरिका में तो वाटर है नहीं, ठीक है ना, जो डेजर्ट है वहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में नहीं बल्कि नॉर्थ अमेरिका में डेजर्ट है, वहाँ पे वाटर एब्सेंट है। तो क्या हुआ, जो वहाँ पे कंगारू रैट पाए जाते हैं उनको वाटर नहीं मिल पाता है, तो अपनी वो वाटर रिक्वायरमेंट को कैसे पूरी करते हैं। तो क्या होता है, जो उनकी बॉडी के अंदर जो फैट है, ठीक है ना, जो इंटरनल उनका फैट है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन से क्या होता है, वो एक वाटर का एक बाई प्रोडक्ट होता है। ऑक्सीडेशन क्या है, वो वाटर का एक बाई प्रोडक्ट है, तो उससे वो अपना फैट से ही क्या कर लेते, फैट का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उससे ही वो अपने वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। इट ऑल्सो हैज़ द एबिलिटी टू कंसनट्रेशन इट्स यूरिन। तो इससे क्या होता है, जब वाटर की कमी है, ठीक है ना, तो वहाँ पे वाटर है नहीं, तो अपने वो यूरिन को भी कंसनट्रेट कर लेते हैं, सो दैट मिनिमल वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर। इससे आपकी वाटर का जो वॉल्यूम है वो भी कम लॉस होता है, इज़ यूज टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो वहाँ से वो अपना वाटर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो यूरिन है, वो यूरिन निकल जाता है कॉन्सेंट्रेट होके, उससे वाटर आपका नहीं निकलता है, मिनिमल अमाउंट हो जाता है वाटर का, ठीक है ना, वॉल्यूम। ओके, तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, एडेप्टेशंस है, ठीक है ना। जो नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट में जो कंगारू हैं, तो उन्होंने वहाँ पे वाटर था ही नहीं, तो उन्होंने अपने अंदर ये क्या किया, उनके अंदर क्या है, एक प्रकार का ये एडेप्टेशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, सारे अब यहाँ पे एडेप्टेशंस के ही एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैनी डेजर्ट प्लांट्स हैव अ थिक क्यूटिकल ऑन देयर leaf surface and have their stomata arranged in deep pits to minimize water loss through transpiration। मैंने इसमें क्या बोला आपको, जो आपके जो प्लांट्स होते हैं, जो कहाँ मिलते हैं, डेजर्ट में, ठीक है ना। जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, आपके डेजर्ट में जो प्लांट्स मिल रहे हैं, तो उनकी जो लीफ है, ठीक है, जो उनकी लीफ है, तो उनकी लीफ का सरफेस होता है वो कैसा होता है, थिक क्यूटिकल होती है, ठीक है ना। उनकी लीफ की सरफेस पे क्या होता है, एक क्यूटिकल की लेयर होती है, वो कैसी होती है, थिक होती है। तो जो आपके डेजर्ट में जो प्लांट मिलते हैं उनकी लीफ सरफेस पर क्यूटिकल की थिक लेयर होती है एंड हैव देयर स्टोमेटा अरेंज,
और उनकी जो उनकी लीफ है, जो स्टोमेटा अरेंज होते हैं वो डीप पिट्स में होते हैं। सपोज दैट आपकी लीफ है, तो लीफ में जो नॉर्मल आपकी रेंज में, मतलब जो नॉर्मल आपके एनवायरनमेंट में जो आपकी लीफ मिलती हैं, उन पर जो स्टोमेटा होते हैं वो थोड़े उभरे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, डीप पिट्स में होते हैं। टू मिनिमाइज वाटर लॉस, तो क्या करते हैं वो अपना ट्रांसपिरेशन के थ्रू, जो उनके अंदर ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिससे आपका वाटर लॉस होता है, ठीक है ना। ट्रांसपिरेशन, जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रांसपिरेशन करते हैं, तो उनका ट्रांसपिरेशन में वाटर मिनिमाइज लॉस होता है, ठीक है ना। दे ऑल्सो हैव अ स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे, और उनके पास एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है दैट इनेबल्स देयर स्टोमेटा टू रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। जिससे क्या होता है, वैसे तो स्टोमेटा दिन के टाइम खुले होते हैं, जो नॉर्मल प्लांट हैं आपके, उनमें क्या होता है, जो नॉर्मल रेंज में जो आपके प्लांट पाए जाते हैं उनमें दिन के टाइम स्टोमेटा आपके ओपन रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, जो आपकी CEM है, ठीक है ना, फोटोसिंथेटिक पाथवे है, जो आपका स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे CEM दैट इनेबल्स, वो योग्य होता है अपने स्टोमेटा को रिमेन क्लोज रखता है दिन के टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम। सम डेजर्ट प्लांट, और कुछ आपके डेजर्ट प्लांट जैसे अपोइंशिया, आपका नागफनी है, तो हैव नो लीव्स, उसके पास कोई भी लीफ नहीं होती है, दे आर रिड्यूस टू स्पाइन, ठीक है ना। और ये तो उनकी जो लीव्स हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है ना, उनके पास कोई लीफ नहीं होती है। दे हैव रिड्यूस टू स्पाइन एंड द फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय द फ्लैटेड स्टेम, ठीक है ना। और जो फोटोसिंथेटिक फंक्शन होता है वो किसमें होता है, आपका फ्लैटेड स्टेम के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो आपके जो अपोइंशिया है, जो आपके डेजर्ट में पाए जाते हैं प्लांट, उनमें तो लीव्स ही नहीं होती, क्योंकि लीफ होगी तो अब वहाँ पे डेजर्ट में पानी तो है नहीं है, वाटर तो है नहीं है, अब जो प्लांट्स हैं उनको वाटर की नीड होती है, ठीक है ना। वाटर जब वो लेंगे तो वो वाटर को ट्रांसपिरेशन भी होता है उनका, ठीक है ना, मतलब प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन भी होता है, ट्रांसपिरेशन होगा तो वाटर का लॉस होगा। इसलिए वहाँ पे क्या, जो ओपेंशिया है आपका, उसमें लीव्स होती ही नहीं है, जब लीव्स नहीं होगी तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा, इससे वाटर आपका लॉस भी नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब हम मैमल्स की बात करते हैं, मैं इसको रेस कर दूँ थोड़ा, ओके। देखिए, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट, ठीक है ना, जो मैमल्स आपके कोल्डर क्लाइमेट में होते हैं, ठीक है ना, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट, जो आपके मैमल्स कोल्डर क्लाइमेट में होते हैं, ठीक है ना, ठंडे स्थान में मिलते हैं जो मैमल्स आपको, उनके छोटे कान होते हैं एंड छोटे उनके लिम्स होते हैं, ठीक है ना। मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स, जो आपने देखा होगा, जो आपका पोलर बियर है, ठीक है ना, पोलर सीज है, ठीक है ना, एक्वेटिक एनिमल्स हैं आपके, कुछ सील हो गई आपकी, ठीक है ना, उनके अंदर पहले हम पोलर बियर की बात कर लेते हैं। जो पोलर बियर है आपका, उसमें क्या होते हैं, शॉर्ट आपके ईयर होते हैं, ठीक है ना, एंड शॉर्ट ही उनके लिम्स होते हैं। टू मिनिमाइज हीट लॉस, तो क्या करते हैं, उससे उनका हीट लॉस मिनिमम होता है, मिनिमाइज होता है। दिस इज कॉल्ड एलेंस रूल, ये एलेंस रूल है। एलेंस ने बताया था कि जिसके मतलब छोटे लिम्स एंड आपके छोटे ईयर्स होते हैं, उनमें आपका हीट का लॉस बहुत कम होता है, ठीक है ना। इन द पोलर सीज aquatic mammals like seals have a thick layer of fat vulva below their skin, ठीक है ना। और जो आपका aquatic mammal है, सील है, ठीक है ना, सील्स में क्या होते हैं, जो आपकी उनकी जो उनका स्टोमक ही बोल सकते हैं उसे, तो वहाँ पे क्या होती है, एक थिक लेयर होती है जिसे हम वल्वर बोलते हैं, ब्लो देयर स्किन, दैट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, वो इंसुलेटर की तरह वर्क करती है। तो इससे भी इनका उनकी जो बॉडी की जो हीट है वो भी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, तो उनकी हीट लॉस नहीं हो पाती, ठीक है ना। कोल्डर रीजन की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट देखिए, फिर ये आपका मैमल्स वाला हो गया। नेक्स्ट देखिए, सम ऑर्गेनिज्म पोसेस अडेप्टेशन दैट आर फिजियोलॉजिकल, ठीक है ना। कुछ ऑर्गेनिज्म्स के पास ये अडेप्टेशंस होते हैं दैट आर फिजियोलॉजिकल होते हैं, विच अलाउज दैम टू रेस्पॉन्ड क्विकली टू अ स्ट्रेसफुल कंडीशन, और वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में जल्दी से रेस्पॉन्स करते हैं। इफ़ यू हैड एवर बीन टू एनी हाई एल्टीट्यूड प्लेस, मतलब यदि आप हाई
एल्टीट्यूड प्लेस पे जाते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही ऊंचाई पे जाते हैं। ऊंचाई कितनी हो आपकी 3500 मीटर वाली ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे कि आपका रोहतांग जो आपका मनाली में है, ठीक है ना, पास नियर मनाली के पास है। एंड मानसरोवर जो आपका चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत, ठीक है ना, जो चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत मतलब आपका जो आपका तिब्बत वाला रीजन है, ठीक है ना, जो आपका तिब्बत वाला रीजन है, तो वहाँ पे जो आपका मानसरोवर है, ठीक है ना, वहाँ पे जो आपके 3500 मीटर की ऊंचाई है, तो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस जब आप वहाँ जाते हो, ठीक है ना, मानसरोवर जाते हो आप, ठीक है ना, देन आप रोहतांग जाते हो जो आपको मनाली के पास है, तो जो 3500 मीटर की ऊंचाई पे है, तो वहाँ अगर आप जाते हैं तो आपने एक्सपीरियंस किया है, आपने अनुभव किया है कि एल्टीट्यूड सिकनेस आपको क्या हो जाता है, एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है। एल्टीट्यूड सिकनेस एक्चुअली है क्या, ये इसमें क्या होता है, नोजिया आता है आपको, ठीक है ना, फैटिग थकान हो जाती है एंड हार्ट पैल्पिटेशंस, ठीक है ना, मतलब हार्ट आपका जो हार्ट रेट है वो आपकी अधिक हो जाती है। क्यों, क्योंकि दिस इज़ बिकॉज इन द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि वहाँ पे आपका लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ऑफ हाई एल्टीट्यूड में, ठीक है ना, द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, और बॉडी को इनफ ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन की उसे पर्याप्त होती है बॉडी को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, बट ग्रेजुअली यू गेट एक्मेटाइज, ठीक है ना। लेकिन अगर आप वहाँ पे रहते रहे हैं, मतलब जो वहाँ पे भी तो लोग रहते हैं, तो जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इसके प्रति एक्मेटाइज कर चुके होते हैं, मतलब उनके अंदर ये गुण आ चुका होता है, ठीक है, उन्होंने अपने आप को वहाँ पे अडेप्ट कर लिया होता है। एंड स्टॉप एक्सपीरियंसिंग एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है ना, और उनके अंदर कोई भी फिर एल्टीट्यूड सिकनेस नहीं होता है। हाउ डिड योर बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अब आपकी बॉडी कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, जस्ट वेट। द बॉडी कंपनसेट्स लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, ठीक है ना, जब हमारी बॉडी को लो ऑक्सीजन मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, डिक्रीजिंग बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड बाय इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट, ठीक है ना, एंड आपकी जो हीमोग्लोबिन से जो इसकी एफिनिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, एंड आपकी जो ब्रीथिंग रेट आपका बढ़ जाएगा। मैनी ट्राइब्स लिव्स इन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयाज, जो आपके और लोग मतलब जो आपके ह्यूमन बींग्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन पर रहते हैं। फाइंड आउट इफ़ दे नॉर्मली हैव अ हायर रेड ब्लड सेल्स काउंट, तो उनके अंदर आप देखोगे कि उनकी बॉडी के अंदर हायर रेड ब्लड सेल्स काउंट होता है, और टोटल हीमोग्लोबिन दैट पीपल लिविंग इन द प्लेन्स, ठीक है ना, मतलब जो लिविंग प्लेन्स में रहते हैं, जो आपके जो प्लेन है, जो आपके प्लेन्स है, जो आपका नॉर्मल रीजन है, वहाँ पे अगर एनिमल्स रहते हैं तो उनके अंदर इतना रेड ब्लड सेल काउंट नहीं होता जितना कि आप लोग हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में देखेंगे उनके अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, in most animals the metabolic reaction and hence all the physiological function proceed optimally is a narrow temperature range, in human it is 37 डिग्री सेल्सियस। जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, ठीक है ना, एंड और भी जो हमारी बॉडी की रिएक्शन हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, वो कितने टेम्परेचर पे होती है, कि हमारे बॉडी के अंदर कितना जो रेंज है हमारी बॉडी टेम्परेचर वो कितनी है, आपकी 37 डिग्री सेल्सियस है। बट दे आर माइक्रोब्स, बट कुछ यहाँ माइक्रोब्स हैं लाइक आर्क्यूबैक्टीरिया दैट फ्लोरिश इन हॉट स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, तो वो आपके बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग्स एंड हाइड्रोथर्मल वेंट्स पर रहते हैं, वेयर टेम्परेचर फार एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है, तो वो कैसे अपने आप को वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये भी क्या है, उनके अंदर एक एडेप्टेशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, मैनी फिश थ्राइव इन अंटार्कटिक वाटर वेयर द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो जीरो, ठीक है, कई सारी फिश हैं जो अंटार्कटिक वाटर में रहती हैं, तो वहाँ का जो टेम्परेचर वो ऑलवेज 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो हाउ डू दे मैनेज टू कीप देयर बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम फ्रीजिंग, तो वो अपनी बॉडी को फ्रिज होने से, अपनी बॉडी फ्लूइड को फ्रिज होने से कैसे बचाती हैं, कैसे नॉर्मल रखती हैं, कैसे मैनेज कर पाती हैं, तो उनके अंदर भी क्या है, ये एक प्रकार का एडेप्टेशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए,
A large variety of marine invertebrates and fish live a great depth in the oceans. कई सारे लार्ज वैरायटी ऑफ मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स हैं, आपकी फिश हैं, वो आपकी बहुत ज़्यादा ग्रेट डेप्थ पर रहती हैं ओशियंस में, वेयर द प्रेशर कुड बी 100 मतलब 100 टाइम्स से भी अधिक होता है द नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर से दैट वी एक्सपीरियंस. हाउ डू दे हैव एनी स्पेशल एंजाइम्स, क्या उनके अंदर कोई स्पेशल एंजाइम हो सकते हैं, ठीक है ना. ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच एक्सट्रीम एनवायरनमेंट शो अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ बायोकेमिकल एडेप्टेशन. तो उनके अंदर भी कुछ बायोकेमिकल एडेप्टेशंस होते हैं, ठीक है ना. नेक्स्ट देखिए, सम ऑर्गेनिज्म शो बिहेवियरल रेस्पॉन्स टू कोप विद वेरिएशंस इन देयर एनवायरनमेंट. तो उनके अंदर क्या होता है, इसको जो आपके जो एनवायरनमेंट में जो वेरिएशंस हैं, ठीक है ना, तो उनको सहने की उनके अंदर क्षमता होती है, ठीक है ना, उनके प्रति वो रेस्पॉन्स करते हैं. जैसे डेजर्ट लिजार्ड्स लैक द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी, ठीक है, जैसे आपकी डेजर्ट लिजार्ड है, उसके अंदर कोई भी फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं. दैट मैमल्स हैव टू डील विद द हाई टेम्परेचर ऑफ देयर हैबिटेट बट मैनेज टू कीप देयर बॉडी. वो जैसे कुछ एनिमल हैं, ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो हाई टेम्परेचर पर रहते हैं, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर, तो वो कैसे मैनेज करते हैं, बट वो अपनी बॉडी को मैनेज करते हैं, चाहे कूलर एसी की बात कर लो, ठीक है, लेकिन वो अपने आप को वहाँ पे मतलब मेंटेन कर पाते हैं, अपनी बॉडी टेम्परेचर को वहाँ पे वो मेंटेन कर पाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, टेम्परेचर फेयरली कांस्टेंट बाय बिहेवियरल मीन्स. They bask in the sun and absorb heat when their body temperature drops below the comfort zone, but move into shade when the ambient temperature start increasing. Some species are capable of burrowing into the soil to hide and escape from the above ground heat. ठीक है ना, जैसे कि आपके अगर हम लिजार्ड की बात करें, डेजर्ट में स्नेक की बात करें, तो जैसे ही जब सन निकलता है, सन राइज होता है, वैसे ही क्या होता है, जो आपकी लिजार्ड है, स्नेक्स हैं, तो वो ब्रोइंग मतलब जो आपके सॉइल में, कहीं भी सॉइल में वो छिप जाते हैं, ठीक है ना, और जैसे ही शाम होती है तो फिर से वो निकल आते हैं. तो इस टाइप से कुछ मतलब कुछ वो एडेप्टेशंस करते हैं. मतलब ये आपका लाइक एडेप्टेशन नहीं है, लेकिन वहाँ वो रह सकते हैं, ठीक है ना, अपने आप को वहाँ वो सर्वाइव कर पाते हैं. मैंने आपको क्या बोला कि कुछ एनिमल के अंदर व्यवहारिक अनुक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना. तो व्यवहारिक अनुक्रिया में क्या हुआ, कुछ स्तनधारी होते हैं, तो वो उच्च तापमान में भी मतलब अपना वर्क करते हैं, ठीक है ना, मतलब एसी कूलर जो कुछ भी है छाया वाले स्थान पर चले जाएंगे. ऐसे ही आपकी जो डेजर्ट में जो आपकी लिजार्ड है, स्नेक्स हैं, वो भी जब आपका सन अराइज होता है तो वो छाया वाले स्थान में चले जाते हैं, ठीक है ना, सॉइल के अंदर मतलब बोरोइंग, ठीक है ना, सॉइल में अंदर छिप जाते हैं. जैसे सन छिप जाता है, शाम का टाइम होता है, वैसे वो बाहर निकल आते हैं, ठीक है ना. तो ये क्या है, उनके अंदर कुछ बिहेवियर मतलब उनका जो बिहेवियर है, तो अपने बिहेवियर को वो अपने बिहेवियर में उन्होंने कुछ चेंजिंग की है, ठीक है. तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, बिहेवियरल एडेप्टेशंस बोलते हैं, ठीक है ना. ओके, तो हमारा ये छोटा सा लेक्चर था एडेप्टेशंस का, ठीक है ना, जो हमारा यहाँ फिनिश हो गया है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अनुकूलन, ठीक है, एडेप्टेशन को. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पॉपुलेशंस, ठीक है, इसे हम समष्टियाँ बोलते हैं. पॉपुलेशन एट्रीब्यूट देखेंगे, पॉपुलेशन जो गुण हैं, ठीक है, क्या क्या गुण हैं उनके अंदर, कैसे मतलब पॉपुलेशन में कुछ गुण हैं उनमें, ठीक है ना, इन सब को भी हम कल अच्छे से देखेंगे, ठीक है. ओके, देन आप इसको रिवाइज करते रहिए एंड थोड़ा और समझिए इसको. ओके, ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच, थैंक यू.